हे माय लवलीज पराठा, आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी स्टोरी रन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी रन के प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने लुक एट मी लव लव राइवल में देखा था, उससे पहले छोटी सी अनाउंसमेंट है। मैंने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने चारों चैनल का लिंक डाला है एंड देन अबाउट सेक्शन में हर चैनल पे मैंने अपने चारों चैनल का लिंक दिया हुआ है। जिन लोगों को भी प्रॉब्लम होती है कुछ भी, तो वो इंस्टा का भी लिंक दिया हुआ है। आप लोग मुझे डायरेक्ट इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट एफिल्म में आगे बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारा जान है वो जैसे तैसे ईवो को भेज देता है अब्रोड पढ़ने के लिए, पर वो सही में उसे भी बहुत बुरा लग रहा था। बट हाँ, साथ रहने के लिए किसी के फ्यूचर को बर्बाद नहीं कर सकते। जान जो कि एक मैच्योर बच्चा था और पढ़ने में भी अच्छा था, वो समझता है कि एक कामयाब इंसान होना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी वजह से वो ईवो को फोर्स नहीं करता कि वो उसके पास रहे। पर थोड़ा सा बुद्धू भी है हमारा जान। सबके सामने उसने डेट वाली बात कह दी, जिस वजह से सारे लोग भाग गए थे। घर आने के बाद हाई ख्वान जान को अप्रिशिएट करने के लिए कहता है कि तुम मेरे बेबी ब्रदर की हो, तो मेरा हक बनता है ना तुम्हें हर चीज़ बेटर प्रोवाइड कराने का। हाँ, ताकि तुम भी अपने जीवन में अच्छा और आगे बढ़ सको। और मैंने अपने ही डैड के यूनिवर्सिटी में तुम्हारा एडमिशन करा दिया है, तो तुम वहाँ जाओ, पढ़ाई करो और वहाँ से आने के बाद डायरेक्ट घर आओगे। मैं रोज़ तुम्हें पढ़ाऊँगा खुद अपने हाथों से, ताकि तुम मेरे भाई के बराबर हो जाओ, है ना। इतना बोलकर सभी लोग लैंड मैंसन आ जाते हैं। पहली बार हमारा जान लैंड मैंसन आया हुआ था और वो हर चीज़ को देख रहा था। ये घर कितना ज़्यादा शानदार था, खूबसूरत था, हर चीज़ इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि कहा नहीं जा सकता। हर चीज़ परफेक्ट था। जान मेस्मराइज हो रहा था उस घर को देख कर के, वो इतना ज़्यादा खूबसूरत था। वो कहता है, सच में तुम बहुत लकी हुई वो। हाँ, मैंने अच्छा किया तुम्हें अब्रोड भेज कर के। अब मैं सच में खुद मैं तुम्हारे काबिल बनना चाहता हूँ, ताकि जब तुम लौटो तो मैं तुम्हारे बराबरी कर सकूँ। इतना सोच करके वो हैप्पी हो रहा था और हर चीज़ को नोटिस कर रहा था। एंड द एंड लास्ट में वो ईवो के रूम में जाता है। वो उस रूम में जाने के बाद वो उसकी बेड के पास जाता है, उस पर लेटता है। उस बेड पे अभी भी उसकी जो बॉडी के आप बोल सकते हैं स्मेल, परफ्यूम वगैरह के बॉडी के स्मेल, वो अभी भी उस बेड में था। जान उसे स्मेल इनहेल करता है एंड देन अपने आप को बहुत ज़्यादा अराउज फील कर रहा था। वो अपने हार्डी को दिखता जो कि वेकअप हो गया था। कहता है, नो, मैं क्या फॉरवर्ड वाली सोच रहा हूँ, अगर गगर ने मुझे इस तरह से देखा तो क्या बोलेंगे वो। ऐसा सोच करके वो बाहर चला आता है। सभी चीज़ें हो जाने के बाद वो अपने घर चला आता है। हाँ, उसे रिकवर होने में 2-3 दिनों का टाइम लग गया था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था और वो कर भी क्या सकता था, क्योंकि ईवो को वो उसने खुद कहा था कि उसे जाना चाहिए। ऐसे करते हुए ना लगभग पूरे 3 साल बीत चुके थे। जान पर डे ईवो से बात करता, ईवो भी जान को मैसेज करता, बातें करता। उन लोगों की बातें वीडियो कॉल पे होती, वीडियो चैट होता। जान प्रॉपर तरीके से यूनिवर्सिटी जा रहा था। वहाँ पे उसने वही उसकी पुराने दोस्त न्यू सैम और यूबिन सुया, इन चारों ने भी जैसे तैसे करके एडमिशन ले लिया था। तो वो चारों वहाँ यूनिवर्सिटी में भी फ्रेंड थे। सुकाई ने भी उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया हुआ था। ऐसे तो कहने के लिए सुकाई जान का फ्रेंड अभी बना घूम रहा था, पर उसके दिल में जान के लिए नफरत दिनों दिनों बढ़ती ही जा रही थी। देखते ही देखते 3 साल कब बीत गया, क्योंकि सुकाई को पता नहीं था ना कि इन दोनों ने डेट किया या वाट एवर कुछ भी। उसे लग रहा था कि ईवो ने जान को डिच किया एंड देन वो अब्रोड चला गया, पर उसे पूरी बात पता नहीं थी। इसीलिए वो जान को सिंपैथी गेन करने के लिए उसके साथ रह रहा था। ऐसे करते हुए पूरे 3 साल बीत चुके थे और जान एज यूजुअली हर दिन की तरह वो कॉलेज आया हुआ था, जहाँ पे उसका क्लास अटेंड होने वाला था और वो क्लास कर रहा था। सभी चीज़ें करने के बाद वो जब चारों रेस्टोरेंट एरिया में बैठे हुए थे, तो सुकाई वहाँ आते हुए कहता है, पूरे 3 साल हो गए हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने लिए एक पार्टनर चुन लेना चाहिए। जान कहता है, डोंट कॉल मी जान, मुझे बस
और वो आगे कुछ कहता फिर वो चुप हो जाता है। तो सुकाई कहता है, हाँ अब ये मत कहना कि तुम्हें जान ओनली फॉर ईबो बुला सकता, वो तो तुम्हें चला गया छोड़ के। हाँ अब तुम क्या ही कर लोगे बताओ मुझे। जान कुछ भी नहीं बोलता है और चुपचाप से वो बस गुस्सा करके मुंह फप किए हुए था। सुका कहता है, वैसे एक लड़की है जो तुम्हें अप्रोच करना चाहता है, क्यों ना तुम उसका फ़ायदा उठाओ। वैसे बुरा क्या है, अगर वो नहीं है तो तुम किसी और को तो अप्रोच कर ही सकते हो। ऐसा बोल करके जान को ना वो उसकार रहा था। जान जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था, वो खड़ा होते हुए कहता है, सुकाय तुम्हें मेरी लाइफ के बारे में डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, समझे तुम? क्या करना है क्या नहीं करना है मुझे अच्छे से पता है, इसीलिए प्लीज़ मेरे बारे में सोचना बंद कर दो, ठीक है ना। इतना बोल करके वो वहाँ से उठता है। जो भी कुछ उसने बाई किया हुआ था वो सभी थिंग्स को उठा करके डस्टबिन में डाल देता है और घर के लिए जा रहा होता है। जब वो रास्ते पे चल रहा था तभी उसके पीछे से एक ना हॉर्न सुनाई देती है। वो बेसुध होकर चल रहा था, वो हॉर्न दोबारा बजाया जा रहा था। जान जैसे ही पलटता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं चल रहा हूँ, अंधा हूँ, ऐसा बोलता है। जैसे ही पलटता है सामने कार में देखकर वो कार में से वो शख्स जो कि हमारा ईवो था बाहर निकल के आता है और भागते हुए सड़क पे वो दोनों गले लग रहे थे। जान कहता है, ईवो तुम हो ना। फाइनली ईवो कहता है, मैं ही हूँ। फिर वो जान को बहुत कस की गले लगाया हुआ था, उसके बॉडी को इनहेल करते हुए कहता है, आई मिस यू लॉट, यू नो व्हाट, मैं कब से तड़प रहा था। और ऐसा बोल करके वो पूरे जान के बॉडी को ऊपर से नीचे तक ऐसे टच कर रहा होता है, फील कर रहा होता है। जान कहता है, हाँ, तुम आने वाले थे, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वो कहा, मैं आने वाला था इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम इतने ज़्यादा एक्साइटेड और खुश कैसे होते, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? जान कहता है, मुझे अच्छा क्यों नहीं लगेगा, हाँ मैंने पूरे तीन साल वेट किया है तुम्हारा। तो ईवो कहता है, मैंने भी किया है जान। इतना बोल करके वो दोनों आपस से गले लगा लेते हैं। तभी पीछे से गाड़ियों की हॉर्न सुनाई दे रही थी। हाँ, दोनों कार में आके बैठ जाते क्योंकि बाहर ना बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था जिस वजह से ट्रैफिक जाम हो रही थी। जान कार में बैठने के साथ ही ईवो से कहता है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ। तो ईवो कहता है, अगर मैं बता देता तो मेरे ये जो बटरफ्लाई है इतना ज़्यादा एक्साइटेड कैसे होता हूँ, बताओ मुझे। फिर वो कार स्टार्ट करता है और जान ईवो की ओर लीन होता है और उसके फेस को होल्ड करते हुए उसके फेस को स्निफ करना शुरू करता है। ईवो कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? जान कहता है, क्यों ना हम घर जाने से पहले वो सभी चीज़ें करें। हाँ। ईवो उसकी ओर एक डेविल स्मिथ के साथ में देखता है, कहता है, क्या सच में तुम्हें डर नहीं लग रहा? तुम फर्स्ट टाइम अपना वर्जिनिटी खोने वाले हो जान। जान कहता है, मैं तुम्हारे सामने तो 1000 बार खोने के लिए तैयार हूँ। ईवो, आई एम सॉरी कि मैं लेट समझा कि मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। आई एम सॉरी कि मैं ये भूल गया था कि हमारे बीच ओनली फॉर प्यार नहीं है, लाइक नहीं प्यार है। आई एम सॉरी कि मैं इतना देर से समझता हूँ सभी थिंग्स को, अब मैं और वेट नहीं करना चाहता। इतना बोल करके अरजान ईबो के गोद में आके बैठा हुआ था। ईबो कहता है, मैं ड्राइविंग कैसे करूँगा? जान कहता है ईबो से, किसने कहा है तुम्हें ड्राइविंग करने के लिए? कहीं ऐसी जगह ले चलो जहाँ हमारे अलावा कोई भी ना हो, चलो। इतना बोलता है। ईबो धीरे धीरे कार को चला रहा होता है और जान ईवो के पूरे फेस पे स्मोसेस किसेस करते जा रहा था। इन दोनों का यह टैम्पटिंग सेशन देख करके तो इन दोनों की हालत ख़राब हो रही थी। जान धीरे धीरे करके एक ऐसे सुनसान इलाके वाले जगह में कार को ले जाके लगाता है जो कि एली साइड थी था और वहाँ पे बहुत कम लोग आते थे। वो फ्लाई ओवर के नीचे था और कहता है, यहाँ कोई नहीं आएगा, ठीक है? जान कहता है, ठीक है। उसके बाद ईवो फिर जान के लिप्स को कैप्चर करता है एंड देन वो दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं। जान जो कि ईवो के गोद में बैठा हुआ था, उसके दोनों पैर भी ऐसे ही ड्राइविंग सीट पर थे और वो ऐसे किस कर रहा था पैशनेटली, जिस वजह से जान की लोअर बॉडी ईवो के लोअर बॉडी के साथ में रब हो रही थी और वो दोनों एक्साइटेड हो रहा था। ईवो कहता है, मैं कुछ और भी करना चाहता हूँ। जान कहता है, क्यों नहीं, कर सकते हो। इतना बोलने के साथ ही ईवो जान के साथ को खोलता है एंड देन उसके आगे फ्रंट पे किस करना शुरू करता है। जान पैशनेटली कार के सीट को पकड़े हुए था एंड देन ईवो को वो सभी चीज़ें करने दे रहा था जो वो करना चाहता था। इस तरह से वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हार्ड एंड ऑन करते हैं एंड देन
लास्ट में फाइनली वो बोलता है, तुम अपनी पैंट उतारो और मेरे ऊपर आओ। जान कहता है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं कैसे करूँगा? ये वो कहता है, मुझे नहीं पता, चलो पीछे चलते हैं। इतना बोलकर वो दोनों फिर बैक जाते हैं बीच वाले में। उसके बाद जान को वो जेंटली लेटने को बोलता है। ईवो अपने पैंट्स को भी उतार चुका था, जान भी उतार चुका था। जान जो कि उसे थोड़ा साई भी फील हो रहा था, बट वो सभी थिंग्स करना चाहता था। ईवो कहता है, तुम्हें पता है कैसे किया जाता है? जान कहता है, बिल्कुल नहीं। ईवो कहता है, जिस तरह से वो साउंड्स आ रही थी मुझे बस वैसी साउंड सुननी है, बाकी का सारा काम मुझ पर छोड़ दो। जान जान अपना हाँ में नोट करता है। वो ऑलरेडी अराउज हो चुका था, हॉर्नी दोनों बन चुके थे। ईवो उसके बटहोल को लिक कर रहा था। फिर धीरे धीरे उंगली डाल करके उसे प्रिपेयर करना शुरू करता है। स्टार्टिंग के कुछ मिनट रिंग के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसीजर था, बट बाद में उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था लिब्रिकेंट्स बनने की वजह से, और उसकी बॉडी जो अराउज हो रही थी। ऊपर से ईवो ने उसकी हार्डी को टिप को बंद करके रखा था, जिस वजह से वो अपनी पूरी बॉडी को बाउंस कर रहा था। उसके बाद ईवो धीरे से जान के अंदर इन करता है, तो जान कहता है, मुझे पेन हो रहा है बट मैं करना चाहता हूँ, प्लीज़ रुकना मत, अगर मैं मना करूँ तब भी मत रुकना। ईवो कहता है, बिल्कुल। फिर वो धीरे धीरे करके उसके अंदर इन करता है, फिर खुद को और जान के पोजीशन को एडजस्ट करता है, क्योंकि कार में वो दोनों सेफली कर नहीं पा रहे थे। कार जो कि अच्छी थी, ब्रांडेड थी, साउंड प्रूफ थी, तो वो साउंड बाहर नहीं जा सकती थी। ऐसे तो साउंड प्रूफ कार होती नहीं है, पर हाँ, ज़्यादा साउंड बाहर जाता नहीं। उसके बाद ईवो उसे धीरे धीरे थ्रस्टिंग करना शुरू करता है। अभी भी स्टार्टिंग के कुछ टाइम तक जान को एडजस्ट होने में एंड देन उसे एक्सेप्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, बट कुछ मिनट बाद जान की बॉडी ईवो के लिए ईगर हो चुकी थी। उसके बाद ईवो बेरहमी के साथ उसे फक कर रहा था, उसे थ्रस्टिंग कर रहा था, स्टॉकिंग कर रहा था, उसकी निपल्स को वो बाइट कर रहा था, उसके नेक को स्निफ कर रहा था, उसके नेक पे वो बाइट कर रहा था, उसके शोल्डर को वो ग्रैब कर रहा था और कंटिन्यूअसली उसे थ्रस्टिंग करते जा रहा था, जिस वजह से जान लाइक लाउड मॉर्निंग साउंड्स निकाल रहा था, वैसे ही जैसे उसने पहली बार हॉरर मूवी देखते टाइम में सुना था। अब जाके जान को रियलाइज़ हुआ और पता चला कि ईवो ने ऐसा क्यों सोचा होगा, क्योंकि अभी जान खुद उस तरह की मॉर्निंग साउंड्स निकाल रहा था और वो अंदर से उसे स्माइल भी आ रही थी, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। जिस तरह से ईवो की हाथ उसके पूरे बॉडी के ऊपर चल रहे थे, उसकी बॉडी को सुकून दे रहा था, उसे राहत मिल रही थी, उसको सांसों को आराम मिल रहा था। वो जो चाह रहा था वो सब कुछ अभी उन दोनों को हो रहा था। उसी तरह से ईवो जब जान को फक कर रहा था तो फाइनली ईवो को रियलाइज हो गया था कि जान उसका है, सिर्फ और सिर्फ उसका ही रहेगा। ईवो जो कि इतने दिन उससे दूर रहा था, वो और भी ज़्यादा जान को लेके ऑब्सेस्ड हो चुका था और अब वो जान को अपने आप से एक सेकंड के लिए भी दूर नहीं कर सकता था। इसीलिए वो बिना मौसी दिखाए जान को कंटिन्यूअसली फक करते जा रहा था। जान और वो दोनों फर्स्ट राउंड वैसे ही कार में कंप्लीट करते हैं, जो कि थोड़ा अकवर्ड था, पर अभी ईवो उसके ऊपर था और वो ऐसे ही निढाल लेटा हुआ था। ऐसा फर्स्ट टाइम था दोनों के लिए, एक दूसरे को करीब आना, एक दूसरे के लिए फील करना और एक दूसरे के अंदर खो जाना। बट ये हॉट टाइम टचिंग सेशन दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंजॉयफुल था। जान कहता है ईवो के बालों को सहलाते हुए, मुझे नहीं पता था ये इतना ज़्यादा प्लीजरेबल होगा ईवो। ईवो कहता है, पर मुझे पता था। तो जान फ्रॉन होते हुए कहता है, क्या मतलब तुम्हें पता था, तुमने पहले भी किया है? ईवो कहता है, इमेजिन में हर रोज़ मैं तुम्हें इमेजिन करता था जान कि मैं कैसे कैसे तुम्हारे साथ फक करूँगा, तुम्हें कैसे प्यार करूँगा, किस किस पोजीशन में करूँगा, कहाँ कहाँ करूँगा, बैक से, फ्रंट से, डेस्क पे, बेड पे, बाथरूम में, लाइब्रेरी में, ऑफिस में, चेयर पे, हर जगह करना चाहता हूँ ताकि ये 3 साल की दूरियों को मैं मिटा सकूँ। जान थोड़ा सैंटी भी हो रहा था और उसे अच्छा भी लग रहा था, तो फिर भी उसे चिढ़ाते हुए कहता, श्योर ना तुमने किसी और के साथ नहीं किया? ईवो जान के लिप्स पे अपना हाथ रखते हुए कहता है, 100% जान, तुम्हारे अलावा कोई ना था, ना कभी कोई आएगा। और फिर अपने मन में कहता है, और ना ही मैं कभी किसी को आने दूंगा। इतना बोलकर वो उसके फोरहेड पर किस करता है एंड देन वो दोनों एक दूसरे को हक किए हुए थे। तभी ईवो का फ़ोन बर्र बज रहा था।
वो फ़ोन देखता है जिस पे हाईकॉन कॉल कर रहे थे। हाईकॉन का फ़ोन पिक करते हुए ईवो हेलो करता है, तो हाईकॉन कहते हैं, ईवो तुम कब आए वहाँ से? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ईवो कहता है, गग्गा मैं जान के साथ हूँ। हाईकॉन कहता है, तभी मैं कहूँ ये लड़का मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। हाँ थैंक गॉड, ठीक है, जब तुम लोगों का सब कुछ ख़त्म हो जाए तब तुम आ जाना। तो ईवो कहता है, यस गग्गा। जान कहता है, क्या मतलब, तुमने क्या कहा? हाँ, तो ईवो कहता है, मैंने गग्गा को बताया कि तुम मेरे साथ हो। तो जान कहता, ओ अच्छा। फिर जान कहता, क्या? तो ईवो उसे देखकर स्माइल कर रहा था एंड देन दोबारा उसके लिप्स पे वो टूट पड़ता है। उसके बाद उन दोनों का एक और हॉट राउंड स्टार्ट हो जाता है। अब वो कार पूरी बाउंस हो रही थी, हालांकि वो पूरा सुनसान एली था और वहाँ कोई नहीं आता जाता था, और उन दोनों की मॉर्निंग साउंड्स, लाउड साउंड्स, फकिंग साउंड उस कार में गूंज रही थी। ईवो उसे बहुत इंजॉय कर रहा था, साथ में जान भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। तो हम इन दोनों को हॉट सेशन करने देते हैं और आज का पार्ट मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये पार्ट भी अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा हो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।